बारी को आखिरकार सच्चाई का पता चल जाएगा और यह हकीकत उसे अंदर से तोड़कर रख देगी। उसे एहसास होगा कि परिशय हमेशा उसकी इज्जत, उसके रिश्तों और पूरे घर को बचाने की कोशिश करती रही, जबकि वह खुद गलतफहमियों में उसे तकलीफ देता रहा। दूसरी तरफ अनाया अब भी हार मानने को तैयार नहीं होगी। वह बार बार बारी को शादी के लिए मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन बारी साफ कह देगा कि वह सिर्फ परिशय से मोहब्बत करता है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। यह सुनकर अनाया को बड़ा झटका लगेगा और वह गुस्से में आकर परिशय के खिलाफ नई साजिशें शुरू कर देगी। उधर शयाज और उसके वालिद को भी महसूस होने लगेगा कि उनका सच अब ज्यादा देर छिप नहीं सकता। इसलिए वह दोबारा बारी को जज्बाती तौर पर अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे। मगर इस बार बारी बदल चुका होगा। वह अपने बाप से सवाल करेगा कि आखिर एक मासूम लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। उसकी बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा। इसी दौरान परिशय अपनी दादी के सामने टूटकर रो पड़ेगी। वह कहेगी कि उसने हमेशा सबकी खुशियों के लिए कुर्बानी दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द मिला। उसकी दादी उसे हिम्मत देंगी और समझाएंगी कि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। फिर एक बेहद जज्बाती पल आएगा जब आलम साहब पहली बार सबके सामने अपनी गलती मानेंगे। वह कहेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को समझने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर परिशय की आंखें नम हो जाएंगी। आखिर में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब बारी सबके सामने परिशय का हाथ थाम लेगा और कहेगा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसकी यह बात सुनकर पूरा घर खामोश हो जाएगा, जबकि अनाया गुस्से और जलन से उन्हें देखती रह जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अनाया एक नई चाल चलेगी और खुद को बेबस दिखाकर घर वालों की हमदर्दी लेने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ परिशय यह सब देखकर फैसला करेगी कि वह बारी की जिंदगी से दूर चली जाए ताकि खानदान में नफरत न बढ़े। मगर बारी उसे रोक लेगा और कहेगा, अगर तुम चली गई तो मैं हमेशा के लिए टूट जाऊंगा। ड्रामा के आखिर में बारी की दादी सबको जमा करके ऐलान करेंगी कि अब यह रिश्ता हर हाल में होगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत को और सजा नहीं दी जा सकती। यह सुनते ही अनाया के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, जबकि परिशय की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे।